हर हर महादेव। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी के लिए मैं एक छोटी सी चैनलिंग या करंट एनर्जी समझ लो वो देने जा रही हूँ। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कल शाम से मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, लेकिन अभी मैंने बहुत इग्नोर किया, फिर भी मैं इग्नोर नहीं कर पाई और मुझे ये एनर्जी और ये चैनलिंग आपको देनी ही पड़ रही है। मुझे नहीं पता है कि ये किसकी एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही इंटेंस वाली एनर्जी है। ये एनर्जी सिर्फ उन फेमिनाइन के साथ रेजोनेट होगी जो आजकल यानी कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा पर्जिंग की एनर्जी में हैं, जिनको ये लगता है कि इतना इनोवा करने के बाद भी क्यों उनका रीयूनियन नहीं हो रहा है, डीएम क्यों वापस नहीं आ रहे हैं, या फिर डीएम की तरफ से क्यों उनको ट्रिगर पे ट्रिगर दिए जा रहे हैं। और वहाँ पर डीएम की ऐसी एनर्जी चल रही है कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपनी फीमेल मतलब फेमिनाइन को, और वो समझाना चाह रहे हैं कि अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, वो अभी समय नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो डीएफ है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पैशनेट और जो होता है ना कि हाँ अब तो बहुत हो गया, चाहे इस पार हो या उस पार, इस तरह से कुछ एनर्जी में आके वो बहुत ज़्यादा डीएम के ऊपर गुस्सा कर रही है और बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी पे और डीएम पे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करके और बहुत सारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। और कहीं ना कहीं मतलब सोल लेवल पर खुद से, अपने ट्विन से और अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रही है। और कहीं ना कहीं उनको दिमाग में ये आ रहा है कि अब तो इस जर्नी को और डीएम को पूरी तरह से छोड़ ही दो। मतलब उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं कुछ डीएफ है, उनको ये भी हो सकता है कि अचानक से अपने ट्विन के ऊपर उनको इतना ज़्यादा गुस्सा और इतनी नफरत और इतनी हेट वाली एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। तो वहाँ पर डीएम उनको साइलेंटली ये भी समझा रहे हैं कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभी डीएफ की थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी है, अभी भी थोड़े बहुत इश्यू हैं, ब्लॉकेज है, अभी भी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है। जब तक डीएफ की पूरी तरह से हीलिंग नहीं होगी तब तक डीएम अपनी एक्शन की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक वो इसी तरह साइलेंट रह के और इसी तरह अपनी डीएफ को मतलब ट्रिगर करते रहेंगे। तो इस ट्रिगर से कैसे बचा जाए, तो यहाँ पर डीएम भी अपनी डीएफ को समझा रहे हैं और डिवाइन भी समझा रहे हैं, हर तरीके से साइंस देकर, हर तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में सोल लेवल पर हर तरीके से डीएम किसी न किसी वीडियो के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू बार बार डिवाइन है वो समझा रहे हैं कि अभी पेशेंस रखना है और सरेंडर की एनर्जी में, यानी कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना है। और कुछ भी चाहे डीएम हो चाहे जर्नी हो, किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना ग्राउंडिंग करनी है, बहुत सारा पानी पीना है और अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है। और जो भी अपने अंदर इमोशन है उसको दबाने नहीं है, उसको मेडिटेशन में जाके रिलीज़ करने हैं। आपको डीएम भी आपके यही समझा रहे हैं और आपको भी यही समझना है। अगर आप अपने डीएम के मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो जर्नी ख़त्म हो चुकी है, डीएम और डीएफ के बीच में कुछ रहा ही नहीं है, इस जर्नी का क्या काम है, अगर इतना ही वर्क करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बाढ़ में जाए ये जर्नी, बाढ़ में जाए डीएम। और कुछ इस तरह के एंगर हैं, आपके मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा घृणा हो गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि डीएम भी नहीं चाहिए, जर्नी भी नहीं चाहिए, डिवाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए सब कुछ, इससे तो अच्छा है कि इंसान मर ही जाए। अगर कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी है तो यहाँ पर आपको डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी आप में बहुत सारे ब्लॉकेज है, उसको क्लियर करो। अभी भी आपको मतलब पूरी तरह से हील नहीं हो तो आपको अपने ऊपर काम करना है, सरेंडर की एनर्जी में आना है, जितना हो सके उतना पीस की एनर्जी में अपने आप को बैलेंस करें। और इसके बाद मैंने जो वीडियो डाला है वो पूरा देखिए, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ईश्वर और आपका डीएम आपको साइलेंट रहकर भी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें अभी की जो करंट एनर्जी है डीएम की, यानी कि अभी डीएम किस एनर्जी में है, उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी ऐसी क्यों हो रखी है। कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो अदर पार्ट है, यानी कि आपका जो ट्विन है उसका रिफ्लेक्शन है। उसका रिफ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप गलती कर रहे हैं। आप सोल लेवल पर अगर आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, सोल लेवल पर अगर आप कुछ भी आपकी अधूरा रह चुका है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का ही आपको मिरर होके आएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा अभी की करंट एनर्जी क्या है। तो उस वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर, और इस अभी जो एनर्जी चल रही है उसमें क्या आप
कर सकते हैं, मतलब अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और इस फ्रस्ट्रेशन से, इस एंगर से, और जो एक होता है ना कि हाँ बहुत हो गया, मतलब एक बोझ वाली एनर्जी, स्टकनेस वाली एनर्जी से कैसे बाहर आए। तो इसके लिए मैंने 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप जाके उस मेडिटेशन को करें, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा और आपको ज़रूर पीस और क्लैरिटी मिलेगी। तो उस जो मैंने जो वीडियो डाला है मेडिटेशन का, उसको भी आप रात को सोते टाइम या मॉर्निंग में उठते टाइम कर सकते हैं, और आप इसके माध्यम से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती। किंतु योग्यता की परिभाषा क्या है प्रभु? व्यक्ति की क्षमता ही उसकी योग्यता बन जाती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। प्रेम का योग्यता से क्या संबंध है? प्रेम के असली रूप को समझने की क्षमता ही प्रेम की योग्यता है देवी। सती मुझसे प्रेम अवश्य करते हैं, किंतु अब तक प्रेम को समझी नहीं। वो मुझे केवल अपने लिए पाना चाहती है। उसका प्रेम बड़ा ही व्यक्तिगत है, केवल अपने तक सीमित है। किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके प्रेम में सर्वहित हो, जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। माध्यम से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चैनलिंग पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।